हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों कि 5 मार्च 2024 की रात को फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन चलने लगी थी, जिससे सारे लोग परेशान हो गए थे। जिससे सभी लोगों में परेशानी खलने लगी थी, परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम रजिस्टर्ड फेल बताने लगा था। लोगों को लगा कि फेसबुक बैन तो नहीं होगा, इंस्टाग्राम बैन तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हुआ यूं था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक थोड़ा सा बग आ गया था, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को थोड़ी देर के लिए ग्लिच कर दिया था। और थोड़ी देर में लगभग 1 घंटा में फेसबुक और इंस्टाग्राम ठीक हो गया था दोस्तों। लेकिन जितना इस खबर को सुनकर लोग परेशान नहीं हुए, उससे ज्यादा लोग परेशान इस खबर को सुनकर हो गए कि झारखंड में बीते 1 मार्च की रात को एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हो गया। इतना घिनौना घटना हो गया। फिलहाल सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सभी के ऊपर इसी घटना की चर्चा हो रही है। आखिर हुआ क्या था उस रात को, कौन थी वो महिला, भारत क्यों आई थी और भारत के झारखंड में ही शाम को क्यों रुकी थी, और कितने लोग इस घटना में शामिल थे, महिला के पास जो जो सामान था उन सामानों में से कितने सामानों की लूट हो चुकी है, अब महिला कैसी है और पुलिस का क्या अपडेट है इस केस के बारे में, वो महिला भारत के बारे में क्या बोलती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं कुछ अनसुलझे सवालों का आंसर देते हैं और वास्तव में इस घटना में क्या हुआ था इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों हुआ यूं कि वो एक स्पेनिश महिला है जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, और वो अपने पति के साथ, जिसका उम्र लगभग 64 वर्ष है, अपने पति के साथ बांग्लादेश से बाइक टूर पे अलग अलग जगहों पे निकले थे। पति के साथ बांग्लादेश से बाइक के ऊपर टूर करने के लिए अलग अलग जगहों पे निकले थे। तो उनका प्लान था कि झारखंड से होते हुए नेपाल जा रहे थे वो लोग, झारखंड के रास्ते से नेपाल जा रहे थे। लेकिन झारखंड में ही आते आते उनको शाम हो गई थी, और सोचा कि शाम में यही रात बिताते हैं, और वो अपने साथ बाइक पे पूरे टेंट का सामान, खाने पीने सभी का सामान रखते थे और वहीं पे टेंट लगाकर रुकने का सोचा। दोस्तों वो चाहते तो होटल भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सफर को सफर की तरह एंजॉय करते चले तो बढ़िया रहेगा। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता था कि जिस प्लान के बारे में वो सोच रहे हैं, उस प्लान को एक घटिया अंजाम देने के लिए कुछ दरिंदे वहां पर मौजूद है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया कि वो लोग जब बाइक टूर पे निकले थे तो अपने साथ रहने के लिए टेंट और कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिए थे। तो उन्होंने आगे के बारे में नहीं सोचा और टेंट लगाकर वहीं पे रहने का प्लान बनाया एक रात के लिए। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता था कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि वो भारत के बारे में सुने हुए थे कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और बहुत ही प्यारे स्वभाव के होते हैं, और होते भी हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो किसी सब्जी वाले के पास अगर बैंगन खरीदने जाना है, तो एक बैगन अगर सड़ा हुआ रहता है तो हम लोग उसके सारे बैगन को सड़ा हुआ घोषित कर देते हैं और दूसरे सब्जी वाले के पास जाकर बैगन खरीदने लगते हैं। बाकी उसके पास टोकरी, अदर टोकरी भी होता है, अलग अलग टाइप के बैगन का अदर अलग अलग टोकरी भी क्यों ना हो, फिर भी हम लोग सारे बैगन को क्या कर देते हैं कि सड़ा हुआ है। इसी तरह दोस्तों कुछ चुनिंदे घटिया लोगों की वजह से पूरे देश के लोगों को बदनाम किया जाता है, बदनामी झेलनी पड़ती है। वो जल्दी डिसाइड करते हैं और एक छोटे से टीले के पास जाकर अपना टेंट लगा लेते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को कुछ दरिंदों ने छुप कर देखते रहता है, इस सब प्रक्रिया की क्या क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, यही रात की रुकने वाली है। तो इस सब प्रक्रिया को दरिंदों जो भी घटना में शामिल था वो सब देखते रहता है छुप छुप कर। और ये बात करीब शाम के 7 से 7:30 बजे के बीच है। उसमें से जो भी घटनाक्रम में शामिल था, दरिंदा जो भी घटनाक्रम में शामिल था, वो घिनौने हरकत करने वाले दोषी, उसमें से 2-3 लोग आते हैं और उसके पति के साथ यूं ही बिना मतलब के बहस करने लग जाते हैं, और कुछ बोलने पर लात मुक्के से अंधाधुंध मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, उसको ही मारते हैं, उसके पति को ही मारने लगते हैं, सब दोषी मिलकर। महिला के मना करने के बाद महिला को भी पीटा जाता है, और सारे लोग, लगभग 8 लोग मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। और उसके पास जो भी सामान होता है, जैसे कि प्लेटिनम रिंग होता है, ईयरपॉड्स होता है, 11,000 रुपये होते हैं, 300 यूएस डॉलर होते हैं, और चम्मच होते हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ तक कि फॉर्क जो होता है, खाने वाला कांटा, उसको भी लोग लूट कर ले जाते हैं। महिला इसी हालत में कराहते हुए अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपने आप बीती के ऊपर पुलिस को एफआईआर करती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है।
उसके बाद इस एफआईआर के बाद पुलिस की मदद से महिला अस्पताल में एडमिट होती है और अपना इलाज करवाती है। हालांकि पुलिस की मदद से महिला को सरकारी संस्था द्वारा 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, लेकिन क्या दोस्तों 10 लाख रुपए से किसी की इज्जत को आंका जा सकता है? क्या किसी की इज्जत आंकी जा सकती है 10 लाख रुपए से? नहीं ना। ये बात जरूर है कि 8वां आरोपी को पुलिस पकड़ ली है और 8वां आरोपी को पुलिस ने अदालत में नकाब पहनाकर पेश किया है और अदालत से कड़ी उस 8वां आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है। ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि महिला ही बड़े अच्छे से बयान देती है और कहती है इस देश के बारे में कि इस देश के लोग ऐसे नहीं है, इस देश के सारे लोग अच्छे हैं। मुझे शिकायत है तो सिर्फ उन दोषियों से जो दोषी मेरे साथ ऐसा किया। बाकी सारे लोग हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किए हैं, पुलिसकर्मी भी बहुत अच्छे से स्वभाव से पेश आए हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे सिर्फ शिकायत है तो सिर्फ उन दोषियों से जो इस घटनाक्रम में शामिल था। मैं अदालत से मांग करना चाहती हूँ कि अदालत मुझे उन दोषियों के खिलाफ अच्छे क्या कहते हैं डिसीजन के साथ उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा घटना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सभी देशों में होती है। जब तक ऐसे घटनाकर्मी जिंदा है तब तक ऐसे घटना होती रहेगी। देश के सारे लोग खराब नहीं होते, देश के सभी लोग अच्छे, ऐसा उस महिला का कहना है। दोस्तों हमारे देश में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, लेकिन इस तरह का घटना हमारे देश में आए अतिथियों के साथ होते रहेगा तो क्या यह सेंटेंस किस हद तक सत्य साबित हो सकती है? दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और इस घटना के ऊपर जो भी पुलिस कर सकती है वो पुलिस अपनी पूरी कोशिश लगा रही है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस घटना के बारे में? दोषियों को क्या सजा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।